हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं क्लासेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है भिन्न का। जी हाँ, भिन्न से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बड़े बड़े, आज उन प्रश्नों को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सूर्या बैच जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 एंट्रेंस एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण, गद्यांश और मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में हम सॉल्व करेंगे भिन्न के क्वेश्चंस को और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न शॉर्टकट या फिर ट्रिक मेथड से लगते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि ये मैथ की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये जितने भी मैथ्स वाली वीडियो हैं, आपको सभी वीडियो की लिंक बारी बारी से डे 1, डे 2, डे 3 करके मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप वहाँ से अपने कोर्स को कवर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है कि 8/17 प्लस ये स्पेस यानी यहाँ पे क्या रखा जाएगा आपको ज्ञात करना है, बराबर 15/17। देखिए, यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस दे और आपसे पूछ दे कि ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यानी जो वर्गाकार, इसमें क्या भरा जाएगा, तो 15/17 आएगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि 8/17 में क्या जोड़ेंगे कि 15/17 आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। स्पेस को मान लीजिए कि संख्या कोई यक्स आएगी और 15/17 ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8/17। अब इसको चाहे तो आप घटा सकते हैं। 15 में से 8 जाएगा 7 और बटा में 17, यानी कि यक्स के स्थान पे 7/17 यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स जो यहाँ पे है भरना है, वो आपको 7/17 भरा जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न है कि 18 मीटर कपड़े से, मान लीजिए कोई टोटल कपड़ा आपको दे दे, टोटल कपड़ा आपको 18 मीटर दिया है और पूछ रहा है कि 18 मीटर कपड़े से 1 मीटर 80 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। यानी टोटल कपड़ा आपका 18 मीटर है और आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि इन कपड़ा से 1 मीटर 80 सेंटीमीटर के कितने कपड़े बनाए जा सकते हैं, कितने कपड़े बनाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए और चाहे तो आप नोट्स भी कर सकते हैं कि 18 मीटर कपड़े से 1 मीटर 80 सेंटीमीटर के कपड़े कितने तैयार किए जा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे या फिर ऐसे ही पूछता है कि एक मान लीजिए कि 800 वर्ग मीटर कोई एरिया है, यदि उसमें टाइल्स बिछाना है, यदि एक टाइल्स की क्षेत्रफल 80 मीटर है, 80 वर्ग मीटर है, तो कितने टाइल्स लगेंगे, ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं। सेम वही प्रश्न इस पे भी है कि टोटल कपड़ा आपका 18 मीटर है और पूछ रहा है कि 1 मीटर 80 सेंटीमीटर के कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसको ऊपर रखेंगे, यानी कि 18 मीटर। टोटल कपड़ा कितना है हमारे पास, 18 मीटर, और कितने छोटे छोटे टुकड़े काटना है। तो देखिए 1 मीटर 80 सेंटीमीटर के टुकड़े काटना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। तो कभी भी आप देखेंगे तो समान राशियों में गुणा होती है और समान राशियों में भाग होती है। तो इसको समान राशि में करेंगे तो यह 18 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 18 × 100 से गुणा करना पड़ेगा। और नीचे रखेंगे क्या, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस ये 80 सेंटीमीटर पहले से ही है। अब इसको चाहिए तो सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 18 × 100 बटा में ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 180। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 180 हो गया, यानी कि 180 बटा में 18, इसको डिवाइड कर दीजिए, 18 दाम में 180, तो यानी कि 10 कपड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक, प्रश्न क्या था एक बार फिर से देख लीजिए। यदि टोटल कपड़ा आपके पास 18 मीटर का हो और आपसे बोल दे कि उसमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, कितने, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर के, तो आप कितने टुकड़े कर सकते हैं, उन टुकड़ों की संख्या बताइए। तो टुकड़ों की संख्या 10 कपड़े बन जाएंगे।
चलिए गाइस, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। देखते हैं प्रश्न संख्या, आज का हमारा प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिलोम, जिसका बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए 2/25 का आपको बताना है गुणात्मक प्रतिलोम, और एक हम अपने तरफ से जोड़ दे रहे हैं, यानी तीसरे का ए में लिख लीजिए कि 2/25 का योगात्मक प्रतिलोम। ये पेपर में आते हैं, लेकिन इनको लगाने के लिए आपको पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपसे पूछ देगा जब भी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो संख्याएं रहेंगी उनको पलट देंगे, यानी कि 2/25 है ना, तो आप 25/2 करेंगे। यही आपका गुणात्मक प्रतिलोम है। यानी कि जब आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तब आपको करना ये होगा कि जो हर है उसको अंश बना देना है, और जो अंश है उसको हर बना देना है। ये तो बिना पेन उठाए भी कोई भी बता सकता है। अब देखिए, अब आपसे पूछ देगा जैसे कि गुणात्मक का गुणा में है तो भाग में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। अब यदि आपसे क्या पूछ रहा है, योगात्मक प्रतिलोम, तो योग का उल्टा क्या होता है, घटाना। तो जब आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा 2/25 का, तो आप करेंगे माइनस 2/25। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो गुणात्मक पूछेगा तो पलट देंगे, और योगात्मक पूछेगा तो आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक वही प्रश्न है जैसे पहले हम लोग देखे थे। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक कमीज बनाने के लिए, यदि एक कमीज बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता, तो 2/5 मीटर कपड़ा लगता है। यदि एक कमीज आपको बनाना है तो 2/5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो आगे क्या बोल रहा है, यदि एक कमीज बनाने के लिए 2/5 मीटर कपड़े चाहिए, यदि कोई मनुष्य 4 कमीज बनवा रहा है तो वो कितना कपड़ा लेगा। तो देखिए, यदि एक कमीज बनवाने के लिए 2/5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2×5 = 10, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12/5 है। यदि एक व्यक्ति है जिसको 1 मीटर कमीज बनवाने के लिए 12/5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, यदि उसी व्यक्ति को 4 कमीज बनवाना हो, 4 कमीज बनवाना हो, तो क्या करेगा, 4 × 12/5, यानी कि 12 चौक 48/5 मीटर कपड़े उसको लगेंगे। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 48/5 है ना, तो 9×5 = 45 और 3 48 मीटर। आप देख लीजिए क्या होता है कि एक कमीज बनवाना हो तो 2/5 या फिर 12/5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। वहीं पे 4 कमीज बनवाना हो तो कितना लगेंगे, जैसे एक आम का दाम 5 रुपया, तो 4 आम के दाम 4×5 = 20 रुपया। बस गुणा करना है। अब आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, चाहे तो आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं। प्रश्न है कि एक बर्तन में 31 सही 1/2 लीटर दूध आता है। जैसे देखिए, यही कोई बर्तन है और इस पूरे बर्तन में 31 सही 1/2 लीटर दूध आता है। एक बर्तन में 31 सही 1/2 लीटर दूध है। इससे आधे लीटर के कितने बोतल भरे जा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई बड़ा ड्रम है, इसमें इतना दूध है। अब इससे पूछ रहा है कि इसमें आधे लीटर की यदि बोतल हमारे पास हो, इसकी धारिता आधा लीटर हो, तो ऐसे कितने बोतल की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, यदि आपको ऐसे प्रश्न पूछे तो जो अधिक है, अधिक से कम वाले में भाग दे देंगे। आपको बताएं कि ज़्यादा वाली संख्या को ऊपर रखेंगे और कम वाली को नीचे, लेकिन एक शर्त होना चाहिए कि दोनों समान मात्रा में हो। तो देखिए, ये लीटर में भी है, ये भी लीटर में, तो काम हो जाएगा। 31 सही 1/2 का मतलब है कि 2 1 3, यानी कि 33, 2 1 3 और 6
63 बटा के 2 है और भाग देना है किस में, आधा का। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, संयुक्त भिन्न, यानी कि यदि नीचे भी हर जो है भिन्न में हो तो इसको कैसे पलटते हैं, तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, 31 बटा 2 गुणे, अब यानी कि अंश को अंश लिख दिए, जो हर है अब जब इसको बदलेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, 2 में जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 2 बटा 1, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा और इस प्रकार से 63 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर आ जाएगा कि यदि हमारे पास 31 सही 1/2 लीटर कोई द्रव्य हो बर्तन में, यदि उसको आधे लीटर के बोतल में भरना हो तो हमें 63 बोतल की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो हमें 63 बोतल की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखिए इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब हम देखते हैं भिन्न से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, यानी आज की इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में आने की अत्यधिक संभावना है। देखिए प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग अशिक्षित मतलब अनपढ़ लोग हैं। यदि शिक्षितों की संख्या 5368 है तो गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी। तो यानी देखिए कुल जनसंख्या का, प्रश्न को लिख रहे हैं कैसे, कुल जनसंख्या का 5/9 भाग लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं। और आपको प्रश्न में दे रहा है शिक्षितों की संख्या, यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या, यानी शिक्षित लोगों की संख्या 5368 है। तो आपसे पूछा है कि गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी, कुल जनसंख्या क्या होगी, प्रश्न है। एक बार फिर से प्रश्न को आप चाहें तो नोट्स कर सकते हैं। प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग लोग अशिक्षित हैं। यदि शिक्षितों की संख्या 5368 है तो गांव की कुल जनसंख्या बताइए। आइए आपको छोटे एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। जैसे देखिए गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने भाग होंगे, यानी देखिए कोई संख्या 1 है और इसका 1 भाग आधा यानी 1/2 है, तो दूसरा भाग क्या होगा, 1/2 होगा ना। इसी प्रकार से यदि इसको लिखने का मतलब है कि 9 लोग हैं, 9 का 5वां भाग अशिक्षित है, तो कितना भाग शिक्षित होंगे, शिक्षित कितने लोग होंगे, तो 4/9 घटा देंगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और ये 9, यानी कि 4/9 भाग लोग क्या होंगे, शिक्षित होंगे। यहाँ पे भी शिक्षित, यहाँ पे भी शिक्षित, यानी कि ये शिक्षित है तो असली बटा नकली, असली बटे नकली। असली वैल्यू कौन सी है, 5368, यानी कि सेम वैल्यू है ना, ये भी शिक्षित की भी शिक्षित का है मान, और नकली वैल्यू ये भी शिक्षित का मान है। तो देखिए नकली क्या है, 4/9 के लिए 5368 बटा में 4 गुणे ये 9 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, भाग दीजिए, 5 यानी कि 4 एकम 4, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 दूना के 8, 1342 में 9 का गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, 9 चौको 36 और 1 37 को 7 हासिल 3, 13 9 117 और 3 20 होता है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी गांव की कुल जनसंख्या 12,078 लोग हैं। देखिए यदि आपको ऐसे प्रश्न आ जाए तो कैसे सरल करेंगे, पहले बार फिर से प्रश्न को सुन लीजिए। प्रश्न था कि एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग लोग अशिक्षित हैं। यदि उस गांव में कुल शिक्षितों की संख्या 5368 है तो उस गांव में टोटल जनसंख्या यानी गांव में कुल कितने लोग हैं आपको ज्ञात करना था। तो देखिए आपको क्या दिया गया था वो समझिए और कैसे निकाले हैं वो समझिए। आपको कुल जनसंख्या का 5/9 भाग अशिक्षित लोग थे, तो आप शिक्षितों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो नीचे वैल्यू होती है वो टोटल होती है, टोटल का ये 5वां भाग है तो ये अशिक्षित है। अब शिक्षितों को निकालने के लिए 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, ये शिक्षित है। और यहाँ पे भी शिक्षित, तो असली बटा नकली, असली वैल्यू 5368 और नकली वैल्यू
यानी शिक्षित की 4/9। अब इसको सरल करेंगे तो आएगा 12,078। तो इस प्रकार से टोटल गांव की जनसंख्या आ गई 12,078। यानी ऐसे ही आपको जनसंख्या वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इस प्रकार से सरल करेंगे। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब आपका एक प्रश्न बचता है, वो प्रश्न है, देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें ज़्यादा इसको भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि इसको जानते रहेंगे आप इस क्वेश्चंस को तो आप तुरंत सरल कर लेंगे। देखिए प्रश्न है, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 17/18 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न होगी? आइए बताते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी एक संख्या है जो 17/8 के वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 17/8 के हर में जोड़ें तो वह संख्या उचित भिन्न हो जाएगी। उचित भिन्न हो जाएगी, ये भिन्न क्या होता है आपको पूरी प्रकार से समझाए हैं। अब आपको वो संख्या ज्ञात करना है। आपके पास देखिए विकल्प है, फर्स्ट विकल्प है 7, सेकंड विकल्प है 8, सी विकल्प है 9 और डी विकल्प है 10। आप कैसे सरल करेंगे? देखिए कितना एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन सरल करना तो केवल इसी प्रकार से आप सरल कर सकते हैं। कैसे होगा देखिए, इसका क्या सूत्र होता है उचित भिन्न ज्ञात करने का? तो अंश माइनस हर कोष्टक बंद प्लस 1, यानी जो अंश में से हर को घटा के एक जोड़ देने पे उचित भिन्न आ जाता है। तो देखिए अंश क्या है 17, 17 में से 8 जाएगा 9, 9 में एक जोड़ देंगे 9 और 1 10, यानी कि उसके हर में 10 जोड़ेंगे तो ये संख्या उचित भिन्न हो जाएगी। तो देखिए 17/18 आंसर क्या हो गया 10, यानी कि उसकी भिन्न में अंश, उस भिन्न में क्या जोड़े हैं 10 जोड़े हैं, तो वो भिन्न उचित भिन्न हो गई है। तो गाइस ऐसे ही बनते हैं प्रश्न, जो कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा भिन्न का ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को सरल करने वाले हैं। पहले हम उसको थ्योरी को समझाते हैं। आपको पता ही है कि पहले हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसको थ्योरी को समझाते हैं, फिर बारी बारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।